जाके बैठे और वहां से चर्चा बैठक में गए। एक कोने में सबसे लास्ट में बैठे, जैसे कि किसी को दिखे ना, ऐसे जगह जाके बैठे और सेवकों का मार्गदर्शन हुआ। फिर बाबा का मार्गदर्शन होने के लिए बाबा खड़े हुए। बाबा का मार्गदर्शन शुरू हुआ, प्रणाम हुआ, बाबा मार्गदर्शन करने लगे और मेरे पिताजी ने विचार किया ये मौका अच्छा है। 750 खंड में से ऐसा महत्वपूर्ण एक खंड बाबा पे छोड़ा। बाबा पे छोड़ के वो खंड, वो विद्या बाबा तक पहुंची और वो फिर वापस आई। और जिसने वो विद्या का वापर किया था मेरे पिताजी, वो विद्या उन्हीं को परेशान करने लगी और उनने वो वार शांत किया। और उससे जबरदस्त और दूसरा वार था, वो भी छोड़ा, लेकिन वो भी वापस आया। क्योंकि बाबा जब खड़े होते थे अपने को सबको सिखाया। बाबा ने अपने को अंधेरे में नहीं रखा। बाबा ने बोला खड़ा होगा, मार्गदर्शन करेगा, सबसे पहले प्रणाम करना। तेरे अंदर पूरा कवच खड़ा होता है। क्या होता है? कवच खड़ा होता है। जैसा कर्ण ने अगर कवच कुंडल अगर नहीं उतारता तो महाभारत में उसको मारने की कोई हिम्मत नहीं करता। अर्जुन की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने अपने कवच कुंडल उतारा, इसीलिए उसका मृत्यु घोषित हुआ। तो ये बाबा पहले से ही कवच अपना तैयार करके रखा। अब वो भी दूसरा बार वापस आया, उनने भी परेशान किया। और फिर तीसरा बार फिर छोड़े। वो अगर तीसरा बार महान त्यागी बाबा जुंदी जी के ऊपर लग जाता तो उस वक्ता भवन के स्लैब को बाबा चिपक जाते थे। उस स्लैब को चिपक जाते थे और जितने भी सेवक बाबा को छुड़ाने जाते थे वो भी चिपक जाते थे। इतनी पावरफुल विद्या थी। लेकिन वो तीसरा बार फिर वापस आया और मेरे पिताजी को वही देखना था। उनने मारने का कोई खंड वापर नहीं किया। तीनों में से कोई मृत्यु होने वाले में से खंड नहीं था। लेकिन 3 ऐसे मंत्र थे कि इस विश्व के अंदर में खूब प्रभावशाली थे। और नहीं चले, मार्गदर्शन करते रहे बाबा। और बाबा ने उतने लोगों के सामने, नाम मालूम नहीं था बाबा को, बाबा ने नाम लेके बुलाया। संतोष राव जी वानखेड़े बोले खड़े हो जाओ, बोले जहां कहीं हो। अब मेरे पिताजी को विचार आया 500 सेवक अगर भागू तो ये सेवक मुझे मार देंगे। बाबा अगर बताएंगे कि इसने तुम्हारे बाबा के ऊपर जादू चलाया तो सेवक क्या करता था? सेवक तुमको मार देता था। उसी वक्त सेवक विचार नहीं करता था। और वो नम्रता से खड़े हो गए और बाबा के सामने आए और बाबा को कहा कि बाबा ये जो कुछ किया ये मैंने आपको मारने के लिए नहीं किया, क्योंकि मुझे देखना था इस पृथ्वी के ऊपर ऐसी कौन सी शक्ति है जो सबसे महान है। अगर मुझे मारना होता तो मैं दूसरा कुछ चलाता, लेकिन मुझे मारना नहीं था।
और मेरे पिताजी ने बाबा से निवेदन किया कि इस मार्ग के ऊपर मुझे आना है। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसी को गुरु बनाऊंगा। और बाबा ने क्या कहा? बाबा बोले तुम्हारे लोगों के समान, तुम्हारे लोगों के पास में इतनी बड़ी विद्या है तो इस मार्ग के ऊपर तुम्हारे लिए जगह नहीं है। इतना बड़ा विद्वान आदमी मेरे मार्ग में क्या करेगा? नहीं बाबा बोले आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। तो इस मार्ग में आने के लिए ये विद्या का पूरा विसर्जन करना पड़ेगा। बताओ, हमारे खानदान से आती है, हमारी ये खानदानी रीति थी। हमारे दादा परदादा से ये विद्या चले आ रही थी। हमारे दादा एक जमाने में जब खेती में बैठते थे तो एक मंडी के नीचे शेर रहता था, दूसरे मंडी के नीचे वाघोबा नाम का कुत्ता रखते थे। लेकिन उनके खेती में अगर वो खेत छोड़ के भी चले गए तो किसी की मजाल नहीं थी कि एक लकड़ी वहां से चुरा के लाए। शेर को रखवाली करने के लिए रखते थे। हमारे खानदान में इतनी बड़ी जादू थी। लेकिन इस जादू एक मानव ने तैयार किया, एक राक्षस ने तैयार किया। और ये भगवत कृपा, भगवान की भगवत कृपा है। और इस भगवत कृपा के आगे इस देश में कोई भी विद्या काम नहीं कर पाएगी। और बाबा ने कहा, बोले तुम्हें विद्या विसर्जन करना पड़ेगा। और मेरे पिताजी ने इस बात को मान लिया। और दूसरे ही दिन कनान नदी पे जाके, हमारे घर में किसी को कुछ नहीं मालूम, सुबह 6 बजे गए। 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक के 750 खंड विसर्जन किया, यानी 1500 डुबकियां। एक डुबकी मारने का तो एक खंड विसर्जन करने का, फिर दूसरी डुबकी मारने का तो शुद्ध होने का, फिर दूसरी डुबकी मारने का तो दूसरा खंड विसर्जन करने का। 700 से 750 खंड विद्या विसर्जन करने के लिए आदमी मृत्युमुखी भी जा सकता था। ये बाबा को मालूम था। बाबा को मालूम था कि 700 750 खंड विसर्जन करना कितनी मुसीबत का काम है। लेकिन बाबा को यह भी मालूम था अगर सत्य सेवक होगा तो 750 हो गया, 15,500 डुबकी अगर लगा लेगा तो मेरे सेवक का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और उन्होंने वो विद्या विसर्जन करके आए, घर में आए, मेरे मम्मी को बोलने लगे, हमें बोले इस मार्ग पे जाना है। मेरी मम्मी बोले इस मार्ग पे हमें नहीं जाना। कल तक के मेरी मम्मी बाबा को पुलन की पोली खिला सकती थी, लेकिन उस दिन उसके विचार पलटी हो गए, हमें इस मार्ग पे नहीं जाना है। मेरे पिताजी ने गुस्सा होकर खाना नहीं खाया और वैसे ही सो गए, क्योंकि मैं चाहता हूं मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी देके इस मार्ग के ऊपर जाने की भी इच्छा की और तू बोल रही क्या नहीं जाना। और रात में भगवान ने मेरे मम्मी को प्रैक्टिकल दिखाया। ख्वाब में हमारे घर में एक कोपरे के ऊपर भगवान बाबा हनुमान जी की फोटो, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की फोटो, तत्व की फोटो ऐसी लगी है। और बड़ा कार्य हुआ और वो उसी रात में उठ के
मेरे पिताजी को ऐसा जब बताने लगी, मुझे ऐसा ऐसा दिखा, और मेरे पिताजी बोले मुझे सोने दे। नहीं नहीं बोले, कल सुबह उठ के अपन मामा के घर जाएंगे, तेरे को जाना है तो जा, मेरे को नहीं जाना है। मेरी मम्मी उठी, सुबह उसने पूरे काम धंधे जल्दी जल्दी कर ली। मेरे पिताजी उठे और उन्होंने देखे आज 6 बजे के पहले ही सब कुछ हो गया, क्योंकि उसे मालूम था, क्योंकि हमारे दादा के घर में वैसी सुबह 6 बजे के पहले सब काम धंधे हो जाते थे। और उसने आंग करना, मेरे पिताजी को नहाने के लिए पानी दिए, वो नहाए।